आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बौद्ध दार्शनिक आचार्य नागार्जुन इनके जीवन परिचय को समझकर उनकी रचनाओं को, उनके दर्शन को, उनके चिंतन को, उनके दार्शनिक चिंतन को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो प्रयास है हमारा, ये प्रयास, इसका आधार है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य। इनका एक शोध अध्ययन जो उन्होंने एक पुस्तक रूप में छाप दिया है, वो है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। इसी के आधार पर ये परिचय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके इस अनमोल कार्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आचार्य नागार्जुन के इस दार्शनिक चिंतन से जोड़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि किस तरह आचार्य नागार्जुन प्रमाणों की सिद्धता के लिए अपनी बात लिखते हैं, और ये उन्होंने उनकी पुस्तक जो है विग्रह व्यावर्तनी, इस पुस्तक में वे लिखते हैं। आइए अब आगे की बात हम समझते हैं। यदि माने कि प्रमाण प्रमेयों द्वारा अस्तित्व में आते हैं, यदि ये मान लिया जाए कि हमारे सामने जो प्रमाण है वो प्रमेयों के द्वारा अस्तित्व में आते हैं और कार्य करते हैं, तो इस मान्यता से प्रमाण एवं प्रमेय के बीच का संबंध जो है वो उलट पुलट हो जाएगा। यदि ये माने कि अस्तित्व में आने एवं कार्य करने के लिए प्रमाण प्रमेयों पर निर्भर है, तब असंगति नामक उत्पत्ति का निराकरण तो संभव है, किंतु तार्किक क्षेत्र में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि इसमें समस्या ये हो जाएगी, पहले प्रमाण आए और फिर प्रमेय आए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रमाणों एवं प्रमेयों की स्थिति उलट पुलट फिर से हो जाएगी, तो प्रमाणों का प्रमेय के रूप में अवमूल्यन होगा एवं प्रमेय प्रमाणों की स्थिति में अधिक उच्च स्तरीय हो जाएंगे। इस स्थिति में उन सभी तार्किक चेतना पर चोट पहुंचेगी जो तार्किक परंपरा पर आश्रित है। जितनी भी तार्किक परंपरा है, वो तार्किक परंपरा की जो समझ है उस पर तो आघात होगा ही। तो फिर इसे कैसे समझे? तो इस प्रकार दोनों ही दृष्टि से कि प्रमाणों की सिद्धि प्रमेयों से होती है एवं प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणों से होती है, दोनों की ही वस्तुतः सिद्धि नहीं होती है। आचार्य नागार्जुन जिस बात को कहते हैं वो ये बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे तो ये सिद्ध होता है कि एक की सिद्धि एवं अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है और दूसरे की सिद्धि पहले पर। इससे तो दोनों में से किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, और दूसरे शब्दों में दोनों ही अस्तित्वहीन एवं दोनों कल्पना मात्र होंगे। अगर दोनों अस्तित्वहीन है, चाहे फिर प्रमाण हो चाहे प्रमेय हो, अगर दोनों अस्तित्वहीन है तो फिर दोनों के दोनों कल्पना मात्र सिद्ध होंगे। प्रकारांतर में यदि प्रमेयों के द्वारा प्रमाण सिद्ध होते हैं एवं वे ही प्रमेय उन प्रमाणों से सिद्ध होने के योग्य है, तो कैसे वे प्रमेय प्रमाणों की सिद्धि कर सकेंगे जो कि अपने अस्तित्व और कार्य के लिए उन प्रमेयों पर निर्भर है जो उसके द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं। यदि उन वस्तुओं के प्रमाण जो है वो प्रमाण यदि प्रमेयों पर निर्भर है तो फिर, और वो उसी के द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं, तो फिर उनके अपने अस्तित्व को, उनके अपने कार्य को स्वतंत्र कैसे माना जाएगा? आचार्य नागार्जुन और भी आगे बढ़ते हैं और फिर वे बताते हैं कि इससे तो अन्योन्याश्रित का दोष उत्पन्न होगा। यदि इसके मूल में कार्य कारण संबंध माना है, जिससे कि कोई एक पद अपने अस्तित्व या सिद्धि के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो कारण एवं कार्य कभी एक नहीं हो सकते। कार्य अलग होगा, कारण अलग होगा, परिणाम अलग होगा, उसका कारण दूसरा होगा। और इससे नागार्जुन असंतुष्ट है। वे इस संबंध में एक ऐसा ठोस उदाहरण देते हैं। जो लोग इन चीजों के सिलसिले को नहीं समझ पाते, जो कहते हैं कि कारण अलग है परिणाम अलग है, वस्तुतः कारण ही परिणाम में बदलते और फिर परिणाम, दूसरे परिणाम जब आते हैं तो ये परिणाम उसका कारण बन जाते हैं। और इस तरह चीजों का ये सिलसिला नागार्जुन स्पष्ट करते हैं।
नागार्जुन इस संबंध में एक ऐसा ठोस उदाहरण देते हैं जो कि इस प्रकार की असंगति के बारे में मंद से मंद बुद्धि वालों को भी विश्वास दिला सकते हैं। वे कहते हैं, यदि कोई कहे कि वह पुत्र है जो पिता के द्वारा उत्पन्न होता है एवं पुनः पिता उसी पुत्र द्वारा उत्पन्न मान लिया जाए, तो हम ऐसे कथन में वक्ता के प्रति एक आपत्ति कर सकते हैं कि कौन पुत्र है और कौन पिता है, कौन किसे उत्पन्न करता है। ऐसे कथनों में असंगति है। ये असंगति तत्काल स्पष्टतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होती है। चीजों के सिलसिले के विषय में भी यही बात है कि भाई ये फलाने का बेटा है, तो फिर उसका पिता कौन है, और फिर वो पुत्र को जब फिर पिता मान लिया जाए, उससे जो पुत्र हुए तो फिर उसको पिता कह दिया जाए। तो इस तरह से ये जो असंगति पैदा होती है, लेकिन चीजों का सिलसिला ये तो ऐसा ही है, एक कारण उसका परिणाम आने वाले परिणाम का, फिर ये परिणाम कारण, और फिर जो परिणाम आया वो किसी दूसरे परिणाम का कारण। आचार्य नागार्जुन का प्रबल तर्क है, और तर्क यह है कि यही असंगति प्रमाणों एवं प्रमेयों की सिद्धि की मान्यता में भी निहित है कि प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण से एवं प्रमाण की सिद्धि प्रमेय से होती है। ऐसी स्थिति में साधन एवं साध्य कौन है, अथवा ज्ञाता एवं ज्ञेय का संबंध क्या है। ऐसी स्थिति में तो दोनों पदों के बीच कार्य कारण संबंध सीधे उपस्थित होता है एवं बाद में यह संबंध दोनों पदों के बीच रहता है, चाहे प्रमाण प्रमेय पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर हो अथवा इसके विपरीत हो। परस्पर आश्रित दोष सभी परिस्थितियों में रहेगा ही। और ये जो आचार्य नागार्जुन की समझ है विग्रह व्यावर्तनी में, ये बड़े विस्तार से लिखते हैं इसे। इस प्रकार नागार्जुन अपने दर्शन में प्रमाणों के अस्तित्व का खंडन करके शून्यता के दर्शन को स्थापित करते हैं। प्रमाणों के अस्तित्व का खंडन करके, क्योंकि प्रमाणों का कोई अस्तित्व अभी ये जो समझाया उन्होंने, इसमें उन्होंने यही समझाया कि प्रमाणों का अस्तित्व नहीं, उसका खंडन करते हैं और शून्यता के दर्शन को स्थापित करते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि भावों का स्वभाव न होने के कारण निस्वभाव है। भावों का कोई स्वभाव नहीं है, इसलिए वह निस्वभाव है। जिसने इस शून्यता भाव को जान लिया, उसने एक प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को ठीक ढंग से समझ लिया है। आचार्य नागार्जुन बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि जिसने इस शून्यता भाव को जान लिया है, उसने एक प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को ठीक ढंग से समझ लिया है। हम तथागत के वचनों की ओर बढ़े तो तथागत कहते हैं कि जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को जान लिया, उसने धम्म को जान लिया, और जिसने धम्म को जान लिया, उसने प्रतीत्य समुत्पाद को जान लिया। यहां नागार्जुन कह रहे हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को ठीक से उनने समझ लिया। ये तभी कहा जाएगा जब उसे ये शून्यतावाद, शून्यता भाव ये समझ में आएगा। तो इस शून्यता का भाव समझना ये बड़ा जरूरी काम है और जरूरी बात है, यह आचार्य नागार्जुन कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद यानी शून्यता का सिद्धांत मानने पर ही तत्वदर्शी सभी अर्थों की वास्तविकता को जान पाता है। जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया है, उसने चतुष्ट आर्य सत्य को भी समझ लिया है, और यही शून्यता का बोध है। आचार्य नागार्जुन ये कहते हैं कि यही शून्यता का बोध है कि जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया, उसने चतुष्ट आर्य सत्य को भी समझ लिया। यानी कि चार आर्य सत्यों को समझ लिया। जिस किसी ने ये तब माना जाएगा जब उसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया। अजातिवाद की स्थापना इस शीर्षक के साथ एक छोटा सा पैराग्राफ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद अथवा हेतु प्रत्यय सापेक्षता के नियम द्वारा सब लौकिक व्यवहार होते हैं। यह निष्कर्ष
स्वयं मिथ्या है। बनते बिगड़ते पदार्थों के बीच कार्य कारण मात्र की स्थापना करना असंभव है। वस्तुतः न तो पदार्थ बनते ही है और ना ही बिगड़ते हैं, न किसी की उत्पत्ति होती है और न ही किसी का विरोध होता है। इस अजातिवाद की स्थापना नागार्जुन ने एक कारिका में की है। न स्वतो नापि परतो न द्वाश्या नाप्य हेतुतः उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावा क्वचन केचन। ये माध्यमिक कारिका के पहले अध्याय में पहला पद है। अर्थात कहीं कोई पदार्थ न अपने से उत्पन्न होता है, न दूसरे से, न दोनों से, न अहेतु से। इस स्थापना को युक्तियों से सिद्ध करने के लिए जो लोग पदार्थों का जन्मादि ही किसी कारण से मानते हैं, आचार्य नागार्जुन ने उनका खंडन किया है। तो चीजों के सिलसिले को और प्रमाण की जो सिद्धता है, इस बात को आचार्य नागार्जुन अपनी बात को अपने इस पूरे दार्शनिक चिंतन में समझाते हैं। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे, तब एक शब्द पर चर्चा होगी, निस्वभावता। ये जो निस्वभावता जो है, ये हमने इसी कड़ी में देखा कि निस्वभावता की बात आचार्य नागार्जुन करते हैं। तो अगली कड़ी में आपसे आचार्य नागार्जुन का ये जो दार्शनिक चिंतन है, इसे आगे बढ़ाते हुए निस्वभावता पर बात करेंगे। यहाँ रुकते हैं, हमें इजाजत दीजिएगा।